हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद रोचक टॉपिक के बारे में, जिसका जुड़ाव भारत के जाने माने नारे से है, जिसे हम लोग कई बार दोहराते हैं, कई बार बोलते हैं, भारत माता की जय। दरअसल अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन ने इस नारे को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो नारा है यह मुस्लिम के द्वारा दिया गया नारा है, न कि किसी हिंदू के द्वारा, और ऐसे में हमें भारत में मुस्लिमों के अगेंस्ट में दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और इसी रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा जो विषय है चर्चा के केंद्र में आ गया है। तो आज की इस विशेष चर्चा के अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे कि क्या यह नारा सचमुच में किसी मुस्लिम के द्वारा दिया गया है, और यदि वह मुस्लिम के द्वारा दिया गया है तो किस मुस्लिम के बारे में पिनरई विजयन बात कर रहे हैं, और इससे संबंधित अन्य डायमेंशंस, अन्य पक्ष क्या कुछ कहते हैं, इसके पक्ष में या फिर विपक्ष में जो भी तर्क हैं वो क्या कहते हैं, साथ ही भारत माता को लेकर के हमारे देश में जो धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो क्या कुछ कहती हैं। इस चर्चा में हम लोग इसको बेहद अच्छे तरीके से समझेंगे। निश्चित तौर पर आज की यह चर्चा न केवल आपके जनरल नॉलेज के लिहाज से, बल्कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से भी, कला और संस्कृति के लिहाज से भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, और इसके बारे में जो भी बातें मैं आपको कहूँगा निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी हुई होंगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि दरअसल भारत माता के ओरिजिन को लेकर के केवल पहली बार ऐसा सवाल नहीं उठा है, बल्कि पहले भी 2016-17 में भी इस तरीके के सवाल उठते रहे हैं, और अखबारों में भी इसके बारे में जानकारियाँ मिलती रही हैं। आप सामने जो पैनल पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, भारत माता को अक्सर इन तस्वीरों से संबोधित किया जाता रहा है। कभी भारत माता को आप एक तिरंगा झंडा लिए हुए, साथ में उनको मुकुट धारण किए हुए आप देखते हैं, एक देवी माता के तौर पर वो प्रदर्शित की जाती हैं, या फिर कभी वो एक संत महात्मा के रूप में, संत महात्मा की वेशभूषा में भी वो दिखती हैं। यहाँ तक कि कई बार हम भारत माता को भारत के मानचित्र के आगे एक शेर पर सवार आकृति के तौर पर भी देखते हैं, और कई बार उन्हें कुछ फिल्मों में भी भारत माता के तौर पर संबोधित किया जाता है। इसके अलावा 1936 में बनारस में शिव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण जो मानचित्र बनाया गया था भारत का, जिसे हम लोग भारत माता मंदिर के तौर पर जानते हैं, और इस मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर यह भी मैं बता दूं कि ये जो मंदिर बनाया गया था, इसमें भारत की जो तस्वीर आप देख रहे हैं सामने पैनल पर, इसमें भारत को किसी देवी या देवता के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के मानचित्र को एक विस्तारित रूप में दर्शाया गया है, और इसी को भारत माता मंदिर की संज्ञा भी दी गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग समय में हम लोगों ने भारत माता को अलग अलग रूप में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन हाल में जो सवाल उठा है कि भारत माता की जय का नारा किसने दिया है और किस आधार पर हम इसको सच माने या फिर इसे झूठ माने, इस तमाम मुद्दे को समझने की ज़रूरत है। सामने आप पैनल पर एक और तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें ये जो तस्वीर है अजीमुल्ला खां को दर्शाती है। अजीमुल्ला खां यही हैं जिनके बारे में अभी पिनरई विजयन साहब ने ये बातें कही हैं। इसके अलावा सामने एक और व्यक्ति की तस्वीरें मैंने लगाई हुई हैं, जिन्हें नाना साहब के तौर पर आप पहचानते होंगे, और नाना साहब के अंतर्गत ही, नाना साहब के नेतृत्व में ही अजीमुल्ला खां ने कानपुर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कब? तो 1857 की क्रांति के समय में। इसके बारे में और हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन मेरे सामने एक और तस्वीर है जो कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। यह तस्वीर संस्कृति मंत्रालय के पेज की है, जिसमें भारत माता के बारे में एक जानकारी मिल रही है कि किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने सबसे पहले भारत माता के बारे में जिक्र किया था। ये किरण चंद्र बंदोपाध्याय कौन है, और साथ ही उन्होंने किस रूप में भारत माता को पेश किया था ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, ये भी हम लोग जानेंगे। तो आइए इसमें एक एक बिंदु को देखते हैं। तो विवाद दरअसल ये है कि नारा किसने दिया है, अजीमुल्ला खां ने दिया है या फिर किसी और ने दिया है। निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो कई सारे स्रोतों में भेद देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत माता के बारे में जब भी हम बातचीत करते हैं या फिर भारत माता के जय के नारे की बात करते हैं, तो फिर एक तरीके से राष्ट्रीय एकता की गूंज यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस लिहाज से आपने कई बार देखा होगा कि चाहे किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो रही है या फिर कोई भी महत्वपूर्ण रैली आयोजित की जा रही है, तो इन सभी
सभी गतिविधियों में हम लोग भारत माता की जय के नारे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर इस नारे का इजाद किसने किया है, यहाँ पर इसी को टटोलने की ज़रूरत है। दरअसल यदि हम इसके साहित्यिक स्रोत की बात करें तो 1873 में किरण चंद्र बनर्जी या बंदोपाध्याय के एक नाटक में इसके बारे में सबसे पहले चर्चा मिलती है। हालांकि 1866 में भी 19 पुराण नाम की एक रचना में भूदेव मुखोपाध्याय नाम से एक व्यक्ति ने भारत माता के बारे में जिक्र किया था, भारत माता की छवि को पेश किया था इस रचना के अंतर्गत, लेकिन इसमें इन्हें आदि भारती के तौर पर संबोधित किया गया था। वहीं 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी वंदे मातरम के माध्यम से भारत माता को एक रूप देने की कोशिश की। इसके अलावा जाने माने क्रांतिकारी नेता बिपिन चंद्र पाल के राष्ट्रभक्ति लेखों में भी भारत माता के बारे में चर्चा मिलती है। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के बाद फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास मेला आंचल में भी भारत माता के बारे में एक तस्वीर पेश की जाती है, जबकि एक जगह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट देखने को मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि माई जी की चमड़ी फट गई थी, लहू से पैर लथपथ हो गए थे। माई जी का दुख देखकर, रामकिशन बाबू का भाखन सुनकर और तिवारी जी का गीत सुनकर वह अपने को रोक नहीं सका था। एक कैरेक्टर के बारे में ये बातें कही जा रही हैं मेला आंचल में। और एक और जानकारी वहाँ पर मिलती है कि गंगा रे जमुनवा की धार, नयनवा से नीर बही, फूटल भारतीय के भाग, भारत माता रोई रही। यानी कि मेला आंचल जैसे महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास में भी भारत माता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इन सभी साहित्यिक स्रोतों से हमें इनके बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलती है कि इन्हें एक पूजनीय स्थान भारत के अंतर्गत दिया जाता रहा है। अब यदि हम बात करें कि अजीमुल्ला खां, जिन अजीमुल्ला खां को लेकर के पिंडई विजयन ने अपनी बातें कही हैं, तो ये कौन थे? दरअसल इन्हें 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता के तौर पर जाना जाता है और ये महत्वपूर्ण क्रांति दूत के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनके अलावा नाना साहब के पेंशन विवाद की सुनवाई करने के लिए 1853 में ये इंग्लैंड भी जाते हैं। इसे मराठा मिशन की संज्ञा दी जाती है। हालांकि इस मिशन में उनको सफलता हाथ नहीं लगती है, फिर भी वो नाना साहब को प्रोत्साहित करते हैं कि आप जब अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं, इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, तो आप इसके बावजूद भी क्यों पेंशन को लेकर इतने चिंतित हैं। और इन्होंने हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा जैसे गीत की रचना भी की थी। तो ये तमाम पहलू जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि भारत माता को लेकर के जो भारत में एक तस्वीर बनती है वो कैसी तस्वीर बनती है और अजीमुल्ला खां के इतिहास के संदर्भ में क्या जानकारियां मिलती हैं। साथ ही कुछ तर्क यह भी कहते हैं कि ऋग्वेद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में भी पृथ्वी को माता की संज्ञा दी जाती रही है और कहीं ना कहीं भारत माता को उस संदर्भ में भी देखा जा सकता है। तो ये तमाम पक्ष और विपक्ष जैसे पहलू यहाँ इस पूरे मामले को लेकर के उभरते हैं। तो इस तरीके से निष्कर्ष पर आना यह संभव नहीं हो पाता है कि दरअसल ये नारा किसने दिया है। स्पष्ट तौर पर इसको लेकर के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आज की चर्चा में इतना ही, और यदि यह चर्चा आपको पसंद आई तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस टेलीग्राम आईडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका कोई सवाल है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।